शोरगुल ने हाशियों में लिखी मोहब्बत। क्लारा को हमेशा लगता था कि प्यार कोई शोरगुल नहीं, बल्कि एक शांत, धीमी सी चीज है, जैसे किताब के पन्नों पर बहता स्याही, जैसे बिना आवाज की दिल की धड़कन। वो एक छोटे से कस्बे की लाइब्रेरी में काम करती थी, जहाँ हर किताब में बीते वक्त की खुशबू बसी होती और हर बुकमार्क में कोई अधूरी कहानी छुपी रहती। एक बारिश भरी मंगलवार को वह आया। इली कुछ ऐसा था जैसे किसी उपन्यास से निकल कर आया हो, बिखरे बाल, टेढ़ी मुस्कान और आंखों में कोई छुपा हुआ मजाक। वह भीगे हुए अंदर आया और बोला, कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूँ जो खूबसूरती से उदास हो। क्लारा ने बिना सोचे द बेल जार पकड़ा दी। वह अगली सुबह फिर आया। और उसके बाद भी, हर बार नई किताब की मांग लेकर, हर बार एक नई मुस्कान के साथ। वह किताबें लौटाता था, किनारों को मोड़कर और हाशियों में कुछ लिखकर। पहले तो ये क्लारा को खलता था, पर फिर उसने वे नोट्स पढ़ने शुरू किए। कभी कभी वे मजाकिया होते, और कभी इतने सच्चे कि सीधा दिल को छू जाते। धीरे धीरे वह उन किताबों की हाशियों में उसका इंतजार करने लगी। एक दिन, उसने एक उपन्यास के अंदर एक नोट पाया। अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो शायद अब वक्त है कि हम अपनी कहानी खुद लिखें, किसी किताब के बाहर। आज शाम, लाइब्रेरी के बाहर मिलोगी। उस शाम, बारिश नहीं हो रही थी। क्लारा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में वही किताब लिए, और चेहरे पर वैसी ही मुस्कान जैसी लिली की होती थी, थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी सच्ची। इली आया, और दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कहा, तो क्या तुम तैयार हो एक नई कहानी के लिए? क्लारा ने जवाब में किताब उसके हाथ में रख दी। उसके अंदर एक नई लाइन लिखी थी, शायद ये कहानी हाशियों में नहीं, दिल के पन्नों पर लिखी जानी चाहिए। और इसी तरह, दो लोग जिन्होंने किताबों के हाशियों में एक दूसरे को ढूंढा था, अपनी मोहब्बत को असल जिंदगी की कहानी बना बैठे।